काले पत्ते वाली तुलसी, वो घर में पालो तो भी खत्म हो जाएगी, बाहर जंगल में पलती है। तो कहाँ की यादगार? यहाँ की यादगार, संगम युग की। माने संगम युग में कोई दो आत्माएं रही हैं जिनका भोग पहले पहले लगाया है भगवान ने। भगवान को जो पत्ते अर्पण हुए, इस झाड़ में 500 करोड़ पत्ते हैं ना, लेकिन जो पत्ते पहले पहले अर्पण हुए, जिनका भोग भगवान को पहले लगाया गया, उनका नाम तुलसी पड़ा। इसलिए भक्ति मार्ग में जब तक भगवान के भोग में वो पत्ते नहीं डाले जाते हैं, चाहे काली तुलसी के हों और चाहे गोरी तुलसी के हों, तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं बन जाता। कौन से हैं दो पत्ते? हैं? हैं? दो पत्ते हैं, एक है काली देवी, क्या? काली तुलसी। एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो पहले पहले जो कन्या माता सरेंडर होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। सरेंडर होना बड़ी बात है या निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो सरेंडर तो वो सबसे पहले होती है, लेकिन 1-2 महीने निभाना मुश्किल हो जाता है। दूर कांटों के जंगल में चली जाती है, वहाँ वो काली तुलसी हो गई, काले पत्ते वाली। तो दूसरी फिर है, दूसरे नंबर पे फिर आती है, वो घरगृहस्थ में रहती है, निभाती है, लंबे समय तक निभाती है, रहती भी है, तो उसका भी भोग लगाया जाता है, वो निभाने वालों में और वो न निभाने वालों में। सरेंडर तो वो पहले हुई लेकिन निभाया नहीं, और जिसने निभाया, निभाने वालों में जो सरेंडर हुई पहले, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो तुलसी की यादगार है कि तुलसी जो है वो आंगन में रखी जाती है, क्या बेडरूम में नहीं रखी जाती? क्यों? जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है वो शैतान का टुकड़ा है। पहले एक बात तो पूरी हो रही तो हमने दूसरी बात शुरू कर दी। तुलसी आंगन में क्यों रखी जाती है? बेडरूम में क्यों नहीं रखी जाती है? बेडरूम में राजा रानी रहते हैं और आंगन में कौन बैठते हैं? नहीं, प्रजा थोड़े आंगन में, दास दासी आंगन में बैठते हैं, नीचे नहीं। बेडरूम में राजा रानी रहते हैं और दासियां कहाँ रहती है? बाहर आंगन में बैठती है, दरवाजे पे बैठती है। माना तुलसी का पाठ तो सरेंडर होने के रूप में तो श्रेष्ठ है, पहले पहले सरेंडर होती है, चाहे निभाने वाली तुलसी हो और चाहे न निभाने वाली तुलसी हो। सरेंडर तो पहले होती है, लेकिन अंत तक नहीं निभा पाती, क्या? तो अंत तक न निभा पाने के कारण वो फिर दास दासी बन पड़ती, इसलिए आंगन में बैठाया जाता है। माने वफादार पूरी नहीं है, आदि से अंत तक वफा नहीं निभाई, बेवफा बन गई आप। इसलिए तुलसी का ये पार्ट दिखा है। और क्या बोले? नहीं, गंगा ने अभी एक बात, तुलसी का पौधा नहीं है ना, वो श्मशान है, शमशान है। जब राजाओं की राजाई चली हिंदुस्तान में, तो एक होती थी राजमाता, क्या? और एक होती थी राजलक्ष्मी, क्या? राजलक्ष्मी घर में हो और राजमाता न हो
तो अच्छा नहीं माना जाता। यही राज है। तुलसी का पार्ट है वो राजमाता बनने का है, राजलक्ष्मी तो छोटी महारानी होती है। ऐसे घरों में छोटी अम्मा होती है और बड़ी माँ होती है। पूरा घर का काज राजकाज संभालती है छोटी माँ, और बड़ी माँ फिर उसको मान मर्तबा ज्यादा मिलता है। लेकिन राजा के साथ नहीं बैठती है। कौन? बड़ी माँ। छोटी माँ राजा के साथ और बड़ी माँ थोड़ा अलग ऊंची कुर्सी है उसमें बैठाया जाता है। ये सारी बातें हैं वो यहाँ की है, संगम की संपूर्ण स्टेज की यादगार है। और इतना महत्व है गंगा का पानी भारत में गंगा, और वही गंगा जब बांग्लादेश में जाते हैं और गंगा को पवित्र नहीं मानते, साल में एक बार पवित्र मानते हैं, असपुष्ट एक ही गंगा का एक ही पानी। तो क्या कारण है? कारण ये है जब गंगा ताजी ताजी निकलती है पहाड़ से, ऊंची स्टेज से, तो पानी पवित्र होता है या अपवित्र होता है? पवित्र जल होता है। फिर जब मैदान में आती है, अनेकों के संपर्क में आती है, अनेकों की दृष्टि वृत्ति का कचरा पड़ता है, चैतन्य गंगा की बात है या सिर्फ जड़ गंगा की बात है? चैतन्य गंगा की बात है। अनेकों की दृष्टि वृत्ति का कचरा पड़ता है तो दूषित हो जाती है। कचरा पड़ते 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 जब तक बंगाल में आती है तब तक बहुत ही पानी गंदला हो जाता है। उस पानी की इतनी मान्यता नहीं है। फिर वो अंत में जाकर के जब सागर से मिलती है तो गंगा सागर का मेला एक बार मनाया जाता है। उस अंतिम समय की याद है गंगा। इसलिए कहा कोई भी नदियां हो, नदियां अगर सागर से मिली हुई नहीं है तो वो नाला है। जिन नदियों का कनेक्शन सागर से नहीं है, सागर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता होगा ना। सागर जहाँ कहीं भी ज्ञान सागर प्रैक्टिकल में ज्ञान देने का पार्ट बजाता है और कारण या कारणे कोई नदी का उससे कनेक्शन नहीं है, संबंध जुटा हुआ नहीं है, तो नदी नहीं है, क्या है वो? नाला बन जाता है। जब उस नदी का सागर से कनेक्शन हो जाता है, जैसे गंगा सागर मेला में पहले गंगा का पानी गंदला है, कनेक्शन नहीं है, तो जब सागर से मिल जाती है तो सागर से मिल जाने से क्या होता है? वो पतित नदी क्या बन जाती है? पावन। ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों पर बहती हुई जाती है। लास्ट में आकर के जब गुवाहाटी उतरती है तो मैदान में आ गई, फिर गंगा उसमें मिलती है, फिर सागर। तो जैसे गंगा अंत में जब पतित से पावन बनती है, सागर से मिलती है, तो बन जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्रा गंगा तो मैदान में आके सेवा करती है लोगों की, और ब्रह्मपुत्रा तो पहाड़ों पे जंगलों में बहती है, किसी की सेवा कर पाती है? किसी को बाप का परिचय दिया? बाप को जानती ही नहीं तो परिचय कैसे देगी? एक है छोटी मम्मी की यादगार, वो अभी सेवा तो बहुत कर रही है, लेकिन बाप को जानती है? बाप को जानती नहीं कि सेवा किस बात की? बाप का परिचय दिया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मपुत्रा नदी का भी वही है। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, जगन्नाथ भक्ति मार्ग में कृष्ण के और बलराम सुभद्रा का भाई बहन ज्ञान में रुद्रमाला में
दो मण के ऊपर वाले हैं, उनका आपस में क्या संबंध है? एक स्त्री चूल्हे में है, एक पुरुष चूल्हे में है। संबंध आपस में क्या है? रुद्रमाला है ना, उसमें ऊपर के दो मण के, उनका आपस में संबंध क्या है? एक बाप के बच्चे हैं, युगल कहाँ से आ गए? रुद्रमाला तो अकेली अकेली की माला होती है, युगल माला थोड़ी होती है। हाँ, भाई बहन तो बलराम और सुभद्रा हो गए, सुभद्रा हो गई। और राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ कहें तो जगन्नाथ तो स्वयं राम वाली आत्मा ही, राम वाली आत्मा जगन्नाथ और सुभद्रा उसके साथ, ये रुद्रमाला के दो मण के हो गए। और उसमें प्रवेश करती है कृष्ण की सोल, तो वो होगी कृष्ण, कृष्ण बलराम और सुभद्रा। अभी साइंस का जो टेक्नोलॉजी है परिष्कृत टेक्नोलॉजी होगी। अभी की टेक्नोलॉजी में तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। ऐसे एरोप्लेन नहीं रहेंगे तो कैसे उड़ेंगे? तो यही युग बढ़िया है, कम से कम हवा में तो उड़ते हैं। नहीं नहीं, स्विच भी दबाने की दरकार नहीं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पक्षी होंगे विमान के मुआफिक, उनको यूं आंख का इशारा किया तो यूं उड़े, यूं आंख का इशारा किया तो यूं नीचे आए, दाएं कहा तो दाएं मुड़े, बाएं कहा तो बाएं मुड़े। रुक जाओ तो जहाँ की तहाँ हेलीकॉप्टर की तरह रुक जाएंगे। ड्रेस हुआ क्या हुआ? ड्रेस कपड़ा देवान होगा। जब देवान होता है तो कपड़े से छुपाते करते हैं देवान को। वहाँ देवान ही नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कपड़ा पहना दो तो उन्हें अंतर नहीं पड़ता, और कपड़ा न पहना दो तो उनको अंतर नहीं पड़ता। वहाँ देवान होगा। ये दीवारें क्यों खड़ी की जाती है? देवान अपने देवान किए काम को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर दे। नहीं तो घर में 4 भाई हैं, 4 भाइयों को अलग अलग कमरा देने की क्या जरूरत? 4 भाई हैं और 4 पत्नियां हैं उनकी, एक हाल में नहीं रह सकती। लेकिन देवान आता है तो देवान को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी की गई हैं, ये घर बनाए गए हैं। फिर वहाँ सर्दी गर्मी बरसात होती है क्या? पत्थर पड़ते हैं क्या? ओले गिरते हैं क्या? गिरते हैं नहीं। तो जब सर्दी गर्मी नहीं है तो मकान में क्या करेंगे? ऑटोमेटिक गुफाओं में, पहाड़ की गुफाओं में बढ़िया महल बन जाता है। नहीं होता है बनाना नहीं पड़ता है सीमेंट, ये कारखानों में सीमेंट बनाना पड़ेगा है। हाँ, और उनमें रोशनी के लिए ऑटोमेटिक हीरे लगे हुए हैं, ये हीरे रात में भी रोशनी मारते रहेंगे। कल्पवृक्ष चित्र में, कल्पवृक्ष जो चित्र है ना, कल्पवृक्ष चित्र में महाराज नारायण और महारानी लक्ष्मी को खड़ा हुआ दिखाया, और चता में राम सीता को राजसूत्र के नीचे बैठा हुआ दिखाया। ऐसा क्यों? कल्पवृक्ष के चित्र में नारायण को खड़ा हुआ दिखाया, खड़ा हुआ राम सीता को
राज सत्य के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया। सत्युग में अनुशासनहीनता होती है या 100% अनुशासन होता है? किसी को शासन करने की दरकार ही नहीं। तो फिर 76 की दरकार है? दरकार ही नहीं। या 2 कलाएं कम हो जाती हैं तब 76 दिखाया गया। जो लक्ष्मी नारायण है वो किसी के ऊपर शासन करने की बात है ही नहीं। बाबा सप्तयुग में जो लक्ष्मी नारायण है आचुरा बताई गई है, तो ये आचुरा मतलब अभी जो अलग अलग धर्मों की हो ना, जैसे क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, बुद्धिस्ट हो, वही जो परम धर्म पिता है वही लोग जाके नारायण लक्ष्मी नारायण बनेंगे। धर्म पिताएं जो होते हैं वो तो ऊपर से आते हैं। क्या जो बताई इब्राहिम तो ऊपर से आएगा। हाँ। लेकिन वो किसी में प्रवेश करेगा, तो जिसमें प्रवेश करेगा वो सतयुग से आता है। ऐसे ही क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करेगा वो सतयुग का तीसरा चौथा नारायण बनता है। धर्म पिताएं नहीं बनते हैं नारायण। प्रकाश मुनि दादी प्रकाश मुनि दादी का उनका तो कहना था कि हम तो बाबा की उत्तराधिकारी बनेंगे, बाबा का वर्षा हम लेंगे पहले ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा बनेंगे कृष्ण और कृष्ण का बच्चा बनेगी प्रकाश मणि दादी। और प्रकाश मणि दादी जो बच्चा बनेगी वो सेकंड सतयुग का सेकंड नारायण बनेगी। जो सेकंड नारायण सतयुग का बनेगी वो द्वापर में जाकर के जो सेकंड नंबर का धर्म पिता उतरेगा इसकी आधारभूत बनेगी। माना वो ऊपर से आने वाला धर्म पिता उनमें प्रवेश करके अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगे। अभी जी वो छोड़ दिया बाबा हैं? क्योंकि आप जन्म लेना प्रवेश करके का अभी उन्होंने देह छोड़ दिया। अब देह छोड़ दिया जैसे ब्रह्मा बाबा ने जन्म नहीं लिया। जब ब्रह्मा ही नहीं जन्म नहीं लिया तो वो कहाँ से जन्म लेंगे? वो भी सत्य में जाके जन्म लेंगे। और उनको जो पूजने वाले हैं उनके शरीर छोड़ने के बाद वहाँ जो श्रद्धांजलि चढ़ाने गए दौड़े दौड़े वो सब भी उनकी प्रजा में वहाँ आएंगे। वो सब कन्वर्ट होके कहाँ जाएंगे? इस्लाम धर्म में चले जाएंगे। प्रकाश मणि दादी का आपको क्या ध्यान से है अभी सत्य के लिए? हाँ नहीं तो ज्ञान समझेगी नहीं तो फिर संगति कैसे होगी? आखिर देवता तो बनना है, भले कम कला का देवता बनना है। बिना एडवांस ज्ञान दिए देवता बन जाएंगे? तो बेसिक का जो शरीर चलेगा वो की एडवांस है। प्रवेश करके कैसे काम करेंगे? प्रवेश करके ज्ञान लेगा। ये अचानक शरीर छोड़ते हैं भूत प्रेत बनते हैं कि नहीं? है इन भूत प्रेतों का उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा? हम बच्चों में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, उद्धार हो जाएगा। देवी का जो बावन्न पीठ है ना आसाम में कामाख्या मंदिर माता जी का प्रसिद्ध है। ये बावन्न पीठ का मतलब देवी का जो पार्वती से जब में सहा हो गई, सहा हो गया, शिव के कांध में और नारायण चक्र घुराया वो बावन्न पीठ हो गया। 52 पीस हो गया। ये सतीदाह प्रथा है ना, सतीदाह प्रथा में स्वा हो गया। फिर उनके शरीर को लेकर के वो दौड़ते फिरे। हाँ, नारायण चक्र लगाया वो 52 पीस हो गया। जगह जगह में उसके बड़ा बाद है। बाउन जो है हाँ। टुकड़े टुकड़े हो हाँ, गए। टुकड़ा उसमें एक टुकड़ा टुकड़ा कामाख्या में जाके गिरा कामाख्या लग गया। है। तो फिर एक की मतलब क्या है? मतलब ये है, 52 पीस हो गया ना। हाँ मतलब ये है कि 52 जगह उनके शरीर का देवान टूट टूट के गिर गया।
जो लगाव लगा हुआ था शंकर जी का, वो लगाव छिन्न भी नहीं। अटैचमेंट, देह के साथ अटैचमेंट हो जाता है ना। बाबा अभी न्यूज चैनल में आ रहा है हरदम ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे नदी सूख जाएगा, ये सब हमारे यहाँ का यादगार होगा क्या? न्यूज चैनल में जो भी आता है सब नहीं बाबा, ऐसे सब नहीं है जैसे बताया शास्त्रों गया का, है। पुराणों का। नहीं बाबा, ऐसे न्यूज चैनल में आ रहा है। न्यूज चैनल में जो शास्त्रों की बातें आती हैं, नहीं बाबा, ऐसे बोल रहा है न्यूज चैनल में, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ गया है, गर्मी जो बढ़ रहा है, गर्मी जो बढ़ रही है, हाँ। हिमालय का यहाँ की कारण है क्या? अभी के अभी जो हम लोग का ये ज्ञान में हो रहा है, दुनिया में जो कुछ स्थूल होता है, ब्राह्मण की दुनिया में सूक्ष्म होता है। हाँ बाहर की दुनिया में सूर्य गर्म होता जा रहा है, तो वो सूर्य स्थूल है, वो गर्म होता जा रहा है। ये ज्ञान सूर्य है, ये ज्ञान सूर्य भी गर्म होता जाएगा। पानी नहीं रहेगा, पानी- गंगा में एक बूंद इतना- भी पानी नहीं रहेगा। इतना गर्म होता चला जाएगा कि पृथ्वी का जो अंदर का पानी है वो नीचे चला जाएगा, ऐसे बोला है न्यूज चैनल में। अकाल पड़ता चला हाँ। जाएगा। तो अकाल जो पड़ेगा उसमें ढेर सारे मरेंगे। अभी भी हो रहा है बाबा, दूसरे जैसे इंडोनेशिया में भूकंप हुआ है। हाँ जी, तो ये ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पहाड़ हैं वो पिघलेंगे। सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, ये सब पिघल करके समंदर में गिर जाएंगे। समंदर का स्तर क्या होगा? बर्फ के सैकड़ों मील ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये तो पोल है शुरू ना, हो गया बाबा। तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में और पृथ्वी के नीचे हिस्से में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है और बीच वाले हिस्से में सीधी पड़ती है। तो जहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ जीवन है, मनुष्य जिंदा रह सकता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी। और जहाँ तिरछी किरणें पड़ती है वहाँ इतनी ठंडी है कि बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो जब सैकड़ों मील ऊंची बर्फ होगी, वो बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ सारे पिघलेंगे और समंदर में गिरेंगे। तो समंदर का स्तर ऊंचा होगा, इसलिए बम्बई और ये मद्रास वगैरह सब ये दक्षिण भारत का विदेश है। तो जैसे दूसरे विदेश हैं, ये 300, 400, 500, 2500 साल पहले थे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह पहले थे ही नहीं, अब फिर विनाश होगा, फिर समंदर में समा जाएंगे। ऐसे ही ये दक्षिण भारत जो भारत का विदेश बाबा ने बोला है, पहले था ही नहीं, समंदर में समा गया है, समंदर में समा गया था, अब फिर समा जाएगा। जितना देश आएगा उतना ही उन्नति होगा देश में। थोड़े समय के लिए उन्नति क्या होगी? ज्यादा होगा उन्नति क्या होगी? उसको उन्नति थोड़ी कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां मटारियां बन गई तो उन्नति होगी। विज्ञान का चमत्कार 100-200 साल के लिए हो गई तो उन्नति हो गई। विज्ञान का चमत्कार हो रहा है और एटम बम कितने बने हुए पड़े, सो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो काहे के लिए बने? सब सुहा कर देंगे, तो ऐसा चमत्कार किस बात का? बाबा, बाहर का दुनिया का लोग जब मरता है उसका गायन है कि ज्ञान में क्या गायन है, जब पिंड दे के आते हैं तब उसके आत्मा का सदगति होता है। जब बाहर का दुनिया का लोग मरता है तब उसका आत्मा ऐसे माने सदगति नहीं होता। जब जाकर गया में पिंड दे आते हैं तब माने उसका सदगति होता है। हमारे इस ज्ञान में क्या गायन है? पिंड दिया थे लौकिक में लौकिक में शरीर छोड़ता है, दुनिया वाले में शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ने के बाद क्या मानते हो लोग, जब तक उसका पिंड गंगा में दिया ना जाए तब तक गोया गंगा हुई है, विष्णु का तब तक वो आत्मा का सदगति नहीं होता है। तो इसका कारण इससे अपना संगम से क्या मिलता है? संगम जी का
कनेक्शन है। जैसे भीष्म पितामह थे, जब सूर्य दक्षिणायन था तो उनकी मौत नहीं हुई। कहा कि जब उत्तरायण हो जाएगा तो मृत्यु पाएगा। उत्तरायण में उत्तर में है गंगा, तो गंगा का जल जो है बहुत पवित्र माना जाता है। मानी गंगा जब निकलेगी तो उस समय जितने भी मर रहे हैं अभी, कौन बीके, हाँ, इनका तब पिंड छूटेगा जो गंगा जल के मुख में पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि कन्या माताओं को मुख से ज्ञान सुनना चाहिए, या भाइयों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं है। क्यों कि भाई सब हैं, तो चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो, उनके ज्ञान से सदगति नहीं होती है। लेकिन जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तो सदगति, उनके मुख से जब ज्ञान निकलेगा तो पिंड छूटेगा, तो वहां गया। अभी प्रजापति तो इतना बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कैसे सुनेगा? बाद में सुनेंगे। कन्या माताएं ही निकले हैं पवित्रता को धारण करने वाली, जिनमें धारणा की शक्ति है। पुरुषों में शक्ति है धारणा की, पुरुषों में धारणा शक्ति है। अरे शक्ति, धारणा शक्ति धरणी में है या पुरुषों में है? वो तो है बाबा, क्या धारणा शक्ति है? धरणी बजाय धारणा नहीं हो सकती है। जब तक लक्ष्मी न निकले तब तक नारायण नहीं बन सकता। इसलिए जब गंगा निकलती है तो सभी पुरुषों का तब पिंड छूटेगा। बाबा माता जी के मुंह से सुना हुआ है जब बाबा का प्रत्यक्ष होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में भारत का, उत्तर पूर्वी हिस्से में बाबा का प्रत्यक्ष होगा। उत्तर पूर्व में? हाँ, नासिक उत्तर पूर्व में थोड़े ही। नासिक तो महाराष्ट्र में है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो अयोध्या है, राम भगवान की जन्मभूमि बताते हैं, काशी है, शंकर भगवान की जन्मभूमि बताते हैं, मथुरा है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। जितने भी भगवान नाम से प्रसिद्ध हुए हैं उनका स्थान कौन सा बताया गया? उत्तर भारत। उत्तर भारत में जब गंगा के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो गंगा इतनी सेवा करेगी, है तो रुद्रमाला का मणका क्या? जैसे और रुद्रमाला के मणके हैं वैसे गंगा भी रुद्रमाला का मणका है। लेकिन विशेषता क्या है रुद्रमाला के मणके में? उसमें गंगा जो वो निकलेगी तो सबका कल्याण हो जाएगा। ये विशेषता है कि जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो सबसे पहले वो कन्या जो शंकर की जटाओं में दिखाई जाती है तो सबसे पहले ज्ञान का डोज एडवांस कर लेती है। जगदम्बा भी होती है उस समय, लेकिन जगदम्बा 8-9 साल की होती है तो वो तो उतना समझदार नहीं है। लेकिन जो गंगा का पार्ट है वो उस समय मतलब समझदार, ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेती है, लेकिन सन्यासी स्वभाव की है। इसलिए थोड़ा कनेक्शन में जब तक ज्ञान सुना तब तक कनेक्शन में, बाद में दूर हो जाए। गंगा जी के किनारे सन्यासी चौपड़ी मारे पड़े रहते हैं। काश्मीर पे सन्यासी ही सन्यासी हैं? बनारस में सन्यासी पहले आप अपनी भाषा में बोल दो। बाबा प्रत्यक्ष प्रथम कलिकता से
এতিয়া প্রত্যক্ষ কোন बाबा प्रत्यक्ष कौन सा जगह কোন दिशा में कौन दिशा से माता जी बताएं। तो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है, देखते हैं किस कोने से बाप प्रत्यक्ष होता है। वैसे तो सूर्य बाबा सूर्य तो कूप से ही निकलता है, इसीलिए माता जी पूछ रहे हैं कूप से ही निकलेगा प्रत्यक्ष बोला है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। कलकत्ते से आवाज निकलेगा। कोलकाता से किमान दिन আছে আর প্রত্যক্ষ कितना दिन रह गया प्रत्यक्ष करने से कितने दिन रह गया? मैं यदि हिंदी को बाबा बुझिए ना कितना दिन रह गया प्रत्यक्षता होगी तो विनाश का डंका शुरू हो जाएगा। धर्मराज की मार शुरू हो जाएगी। पवन 2004 में तो शंकर का पाठ खत्म हुआ ना। खत्म हो गया? बोला ना कि ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? ना चल रहा है ब्रह्मा का पाठ चल रहा है तो शंकर का कैसे खत्म हो जाएगा? तो बोला तो शंकर का पाठ किसने बोला? शंकर का पाठ खत्म हो गया। 2004 था। खत्म किसके लिए हो गया? बच्चों के लिए हो गया, दुनिया वालों के लिए हो गया? बाप गुप्त हो गए, किसके लिए गुप्त हो गए? बाप का पाठ शंकर का है कि ब्रह्मा का है कि विष्णु का है? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? शंकर मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है ना। तो जगत पिता जो है वो दुनिया वालों के सामने खत्म हो गया या बच्चों के सामने गुप्त हो गया? बच्चों के सामने गुप्त हो गया, दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गया। दुनिया वाले उन्हें पता ही नहीं है कहाँ है। अव्यक्तवाणी में भी बोला है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए। 2000 के आसपास की अव्यक्तवाणी है और दुनिया वालों के लिए गुप्त हो गए। बाबा यहाँ दुनिया मेन दुनिया तो बेसिक वाला है। हाँ बेसिक वाला है। उन्हें पता ही नहीं है कहाँ है। पता लगाना चाहते हुए भी उन्हें पता नहीं लगता कहाँ है। दुनिया है? बेसिक है? बाबा दक्षिणा कौन है ट्रेंड प्रजापति कहते हैं कुमारों को जो बर्तन बनाने में ट्रेंड हो। बर्तन माना पात्र। 500-600 करोड़ जो पात्रधारी है, 500-700 करोड़ तो सब पात्र है। तो पात्रों को बनाने वाला कौन? रचयिता कौन? प्रजापिता। उसका नाम दक्ष प्रजापिता है। गिरजा में कोई धर्म में मंदिर है, बहुत मंदिर है, बेल नहीं लगा। कहाँ? गिरजा में? गिरजा में बेल लगाते हैं। गिरजा घर? हाँ गिरजा घर में बेल लगाते हैं। बेल? मस्जिद में नहीं लगाते। बेल घंटा। हाँ विशाल घंटा लगाता है ना। गिरजा घर में घंटा लगाते हैं। हाँ घंटा लगाते हैं। मंदिर में नहीं लगाते हैं। मंदिर ऊपर ऊपर माथा ऊपर लगाए, मंदिर नीचे दरजा लगाते हैं, किंतु बेल ऊपर नहीं लगाते हैं। और विशाल बड़ा घंटा लगाते हैं। वही 2 टाइम बजाते हैं। घंटा लगाते हैं। मस्जिद में घंटा नहीं लगाते हैं। मंदिर में भी घंटा लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, छोटा वाला। नहीं बड़े बड़े घंटे लगाते हैं। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। देवी के मंदिर में ज्यादातर
बहुत घंटे हिंदू धर्म में बहुत घंटे लगाते हैं। यदि गिरजा में एक ही घंटे लगाते हैं, विशाल आता है। हाँ। ये जो बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, तो ज्ञान में निकलेंगे तो चारों तरफ घंटा बजेगा ना, तो चारों तरफ आवाज हो जाएगी। अभी जो धर्म पिता है वो नहीं, उनकी बुद्धि में नहीं बात बैठ रही। अंत में ये धर्म पिताएं भी निकलेंगे और अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स को जिनको बरगलाया है, अपनी तरफ बुद्धि को मोड़ दिया है, वो फिर भगवान की तरफ बुद्धि को मोड़ेंगे। तो घंट बजेगा जोर जोर से। दुनिया में आवाज हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा तीखे कौन है? कौन सा धर्म है जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा तीखा है? शिक्षण में। इस्लामी एडवर्टाइजमेंट में तीखे नहीं है, क्रिश्चियन तीखे। क्राइस्ट जब निकलेगा तो इस समय चारों तरफ दुनिया में आवाज हो जाएगी, घंटा बज जाएगा। उत्तर दिशा में हिंदी रहती है, स्पष्ट जब सोते हैं तो कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ माथा रखना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ माथा रखेंगे, नहीं और दक्षिण उत्तर दिशा की तरफ माथा नहीं रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ पाँव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि वो शक्ति क्षीण होती है। दक्षिण दिशा में पाँव रखेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। उत्तर दिशा में माथा रखने से दक्षिण दिशा से पाँव हो जाता है। ये तो कहते हैं दक्षिण दिशा में पाँव रख के नहीं सोना चाहिए। मोड़ने के बाद ये उत्तर दिशा, मोड़ने के बाद दक्षिण में पाँव रखते हैं। हाँ, उत्तर दिशा में माथा रखते हैं। मर गई तो देह तो खत्म हो गई। पूर्व दिशा में क्यों नहीं रखते? पूर्व पश्चिम इधर में क्यों नहीं रखते? नहीं वो बताया ना, दक्षिण दिशा में पाँव नहीं रखना चाहिए। और जीवित अवस्था में जब मर गया तो उसमें तो देह रही नहीं, देह खलास हो गई, आत्मा उड़ गई। इसीलिए ना ये तो ठीक है। तो पूर्व दिशा में क्यों नहीं? मोड़ने के बाद पूर्व दिक पश्चिम दिक में क्यों नहीं रखते? उधर कोई वो पहाड़ थोड़ी है, उसका क्या नाम है, चुंबक का बड़ा पहाड़ है कोई, ऊर्जा को खींचता है। तो पाँव अगर रहेगा तो ऊर्जा खींच लेगा। सर का जो खून है, वो जब सारे शरीर का खून है वो मस्तक में जाए वो अच्छा, यह शरीर का खून जो पाँव में जाए वो अच्छा। मस्तक में जाए तो ऊर्ध्व रेखा बनेगा। और मुस्लिम का तो पश्चिम दिशा में होगा। माता रखते हैं और माता के सोते हैं, पश्चिम दिशा में माथा रख के सोते हैं, क्योंकि उनका काबा पश्चिम में है। यहाँ मक्का मदीना की बड़ी से बड़ी मस्जिद बनी हुई है, जिसे वो काबा कहते हैं, पश्चिम में पड़ता है भारत से, इसलिए वो पाँव नहीं करते उधर है। जब गुरु नानक कभी बड़े हुए थे पाँव करके, तो मुसलमान ने डांटा आगे, पाँव इधर क्यों किए हुए पड़े? इधर काबा है, इधर पाँव करके नहीं सोना। गुरु नानक का जिधर मस्जिद ना हो, तुम्हारा काबा ना हो, उधर पाँव रख दो, उधर रख दिया। बाबा मुरली में आया है जो आपने सीखा है यहाँ क्लास में पढ़ाई में, तो वो सब 8 बार में डाल दो। आज तक किसी ने नहीं डाला, मुरली में पढ़ा था। तो बोला है जब मैगजीन में कैसे आएंगे, जो ये सेंटर का इतना सर्विस हुआ है, इस सेंटर में इतना हुआ है, अगर 8 बार में नहीं डालेंगे तो मैगजीन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है बाबा जी, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो सब जो महत्व है, मेन मैंने तत्व है, वो निकाल सकते हैं क्या 8 बार में? तो पैसे लेंगे
हाथ भरा ले। तो हर लाइन के पैसे लेते हैं। हाँ लेते हैं। भी तुम्हें डालना हो हम छाप देंगे। एक लाइन के उन्होंने पैसे निश्चित किए 10 रुपए 20 रुपए, फ्रंट पेज पे इतना पैसा, सेकंड पेज पे इतना पैसा, लास्ट पेज पे इतना पैसा। तो बाबा ऐसे पैसे के लिए हम सोचेंगे तो आपका सर्विस तो नहीं होगा ना। ऐसे सोचो डाल दो। परमात्मा आया हुआ है, ये तो संदेश किसी को नहीं मिलेगा, जैसे नहीं फैलेगा दुनिया में, ऐसे तो सबको संदेश लेना ही है। बाबा ये भी कहते हैं कि ढोल पीटने से थोड़ी कोई मानेगा हाँ कि भगवान आया हुआ है। हाँ वो भी है। ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो ज्ञान के, जो लोगों के ऊपर असर पड़े तो लोग माने। बाबा ऐसा पॉइंट निकल के हम वहाँ भेज सकते हैं क्या माउंट आबू में? जो यहाँ पर जो सेंटर है तो हम लोग ऐसे सर्विस में जाते हैं तो लोग बोलते हैं जो हम लोग तो हमारा जो संविधान है ये तो अवमानना नहीं करेंगे हम लोग, तो जो हमारा मेन सेंटर है वहाँ पर डालिए, उसी से सर्विस हो जाएगा। अगर मेन सेंटर में मानेगा तो हम लोग भी मान लेंगे। एडवांस के सारे पॉइंट जो है हाँ। वो रेजिस्टेंट कोर्स से पहले माउंट आबू में भेजे गए। हाँ। उन्होंने किसी का जवाब ही नहीं दिया और ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। सूरज भाई के घर कमरा में तो 2-250 कैसेट मिला है बाबा। है एडवांस के कैसेट मिल गया। ढेर सारी कैसेट उसके कमरे में मिली, लेकिन उसने कह दिया आप निकालना चाहो निकाल दो, हम वहाँ चले जाएंगे एडवांस। बस ठंडे ताजिया। बाबा जो भी असमिस किताब लिखा था वो किताब तो माता ने बोले ऐसा इसमें थोड़े दिन पहले माता ने एक बुक प्रिंट किया था, आदि सृष्टि रहस्य, नाम था सृष्टि रहस्य। तो वहाँ पर सब सृष्टि का आदि रहस्य से लेकर अंत अभी तक जो था वो सब लिखा हुआ था। तो इसी के बारे में कुछ बता दीजिए। अब वो चाहे आसामी में छापो, चाहे हिंदी में छापो या अंग्रेजी में छापो, लिटरेचर तो बहुत छापते हैं, साहित्य तो बहुत छपता है, लेकिन साहित्य का असर नहीं हो रहा है। जिस जिसमें दिया है ना सब सेंटर में दे दिया। बाद में बोला है माउंट आबू भेज दो। सब सेंटर में दे दिया बहन जी को, कोई तो फायदा नहीं है। लोकल बबल माउंट आबू में भेज केबल दो। लाइन में जो बात हुआ था पहले पैसा मांगा है, बोला पैसा नहीं दूंगा। कोई खातिर से 2-3 महीना चला दिया, फिर 3 महीने जाने के बाद बोलते हैं अभी दीजिए पैसा दीजिए, पैसा तो नहीं दूंगा। वो तो चला छोड़ दीजिए। सच्चा लगता हो तो चलाओ। और बंद कर दे। फिर बेसिक वाला दिया है कुछ बैंक से कुछ प्रॉब्लम करके जैसे बना के दिया है, वो सब दे रहा है, वो पैसा दे के कर रहा है। सब लोग बोले कि माउंट आबू में दे दे, माउंट आबू में भेज दो। माउंट आबू में दे वो देगा, जवाब ही नहीं देते माउंट आबू वाले। तो माउंट आबू में दे देगा ऐसा बोला। तो इसलिए पॉइंट निकाल कर माउंट आबू में दे दिले। বাবা কৈছে মাতাজি মাউন্ট আবু অভুক্ত বাণী হওক সাকাৰ বাণী হওক আজি ক্লিয়াৰ হ'ল না, লোৱাৰ লগে লগে তাৰ জেৰেক্স কপি, তাৰ ফটোষ্টেট কপি, যি কপি হওক লগে লগে বাই পোষ্ট মাউন্ট আবুৰ খুব মুখীয়া আত্মাত্মাক পঠিয়াই দিয়া হয়। আজিলৈ কোনো ৰকম একো হোৱা নাই। এনেকৈ নহব, এইটো সম্ভৱ নহয়। দিয়ে আছে বেদান্তি মাথার তাত দিয়া নহয়, গুরু মামির তাত দিয়া নহয়, কত দিয়া হয়ে আছে উত্তর নাহে। বেসিকে 200 মান সিডি আছে।